नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम अज़हर वानी, ये अब समाचार में आपका स्वागत है। तो आज हम आए GTV एनक्लेव, जहाँ पे राहुल गांधी की रैली थी और यहाँ पे लोगों से हम पूछते हैं कि राहुल गांधी की जो रैली थी उनसे उन्हें क्या उद्देश्य मिला और पूछते हैं कि वो किन मुद्दे पे किसकी सरकार देख रहे हैं। तो देखना यही है, चलिए लोगों से पूछते हैं। राजेश अग्निहोत्री। तो सर, अभी आज राहुल गांधी जी रैली करने आए थे, तो क्या उद्देश्य दिया आप लोग? देखो, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जी वो दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और जो है वो अपना जो है जैसे वोट लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, यहाँ अपने वोट मांगने के लिए आए हुए थे। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ जो पहले 10 साल सांसद रहे उन्होंने कोई काम वाम किया नहीं और जनता जो है अब की मन बना चुकी है बदलाव का। तो क्या लग रहा है इस बार कि क्या होगा इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद कन्हैया कुमार कम से कम 3 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। अभी कन्हैया कुमार को उन्होंने हमला करवाया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? यह ऐसा है, ये गुंडे बदमाशों की पार्टी है। ये लोग, आप लोग सब जानते हैं, जनता भी जानती है, क्योंकि 1947 में जो इन्होंने किया वही ये दोबारा करना चाह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, गुड़, गाय, गोबर, इसके अलावा इनके पास क्या मुद्दे हैं? ये जनता के बीच में कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? कोई जो अगर काम किया हो, जो कुछ यहाँ दिल्ली में विकास किया वो कांग्रेस की सरकार ने और शीला दीक्षित ने किया। मोदी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। राजीव जी ने ताला खुलवाया था उसका, वहाँ पे वो शांति से निपट सकता था, मगर आडवाणी जी के पास पैसे कहाँ थे? राम मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए चंदा इन्होंने इकट्ठा किया। मंदिर तो अब बना, वो करोड़ों रुपए जो जनता का वो कहाँ पे है? स्विस बैंक में है या मोदी जी की RBI में है या गुजरात चला गया या अडानी के गोदामों में जमा है? आप जाके वहाँ पूछो जाके कि वो राम मंदिर पे जो चंदा इन्होंने इकट्ठा किया था सन 90 में, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के उस पर बना है। इस बार लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल जी बदलाव होगा, जनता मूड बना चुकी है। पूरे इंडिया बदलाव होगा सर, पूरे इंडिया में ऐसी बात नहीं है। जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री का सभा करने का या लोगों के लिए वोट मांगने का नहीं, इस प्रधानमंत्री ने तो काउंसलर, MLA, MP बस सभा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। हमें देश में 2 प्रधानमंत्री चाहिए सर। मेरे ऐसा लगता है कि एक चाहिए सभा करने के लिए, वोट मांगने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और एक चाहिए सरकार चलाने के लिए। क्या सरकार चला रहे हैं? हमारे देश का रुपया 86 रुपये का, यानी $1 86 रुपये का हो गया है। $1 ये कोई काम करा? मनमोहन सिंह ले कहते हैं चुप बैठे। ये बोलने वाले आदमी ने कान सुन कर दिए बोल करके। ये कोई एक अपना काम बतलाए ना कि हमने 10 साल में क्या क्या काम किया। हमें वोट उसके ऊपर दो, ये राम मंदिर ताला लगा देंगे या आपसे मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके भैंस छीन के ले जाएंगे, आपका आरक्षण लेकर के। अरे मुसलमान को भी आरक्षण मांगा है? मुसलमान कभी नौकरी मांगता है? चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो भाई आरक्षण अलग चीज़ होगी, ठीक है ना, लेकिन कोई नौकरी मांगता है मुसलमान? मुसलमान तो कभी कोई बड़े का काम करता है, कोई दर्जा काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, पंचर काम करता है। मुसलमान कोई नौकरी मांगी? वो पढ़ाई के लिए किसी जगह अपना आरक्षण मांगता है, मिल जाए ठीक, वरना चल रहा है वो खाली बिल हिंदू मुसलमान। और हमारे को तेली है, तेली हिंदुओं में, तेली मुसलमानों में भी है। दर्जी हिंदुओं में, दर्जी मुसलमानों में भी है। और नाई हिंदुओं में भी है, नाई मुसलमानों में भी है। और मान लो तुमने नाई को दिया तो नाई हिंदू भी तो है और ना ही मुसलमान भी है। आप खुद क्यों देश को बांट रहे हो? क्यों इतनी अकलबंदी दिखला रहे हो? जो शाम को 4-5 चैनल गोदी मीडिया वाले आते हैं तो सर वो सबके हिंदू मुसलमान करते हैं। आप लोग यहाँ पर आ जाए हो, आप लोग सोशल वर्कर वाले हो ना, आप लोग सोशल मीडिया ना आपका। यहाँ पर इस गर्मी के अंदर, धूप के अंदर राहुल की रैली में भीड़ थी, जब भी आप लोग आए। यहाँ पर 100, 200, 500, 1000, 2000 आदमी आए होते तो आप नहीं आते। यहाँ पर 10,000 की भीड़ थी इस गर्मी के अंदर। 40, 45, 50 डिग्री तापमान होने के बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ थी। तो इस राहुल गांधी की जो रैली हुई, इससे आपको लग रहा फर्क पड़ेगा? सर रैली फर्क तो पहले से पड़ चुका है सर। राहुल गांधी ने मेहनत करी है, पद यात्रा करी है, पैदल हिंदुस्तान को नापा है, हिंदुस्तान के जन से मिले हैं। जो एक माहौल बना दिया था हिंदू मुसलमान का, लड़ाई झगड़े का, एक क्या नाम है, जैसे बीफ का दिखला दिया उन्होंने, साहब गाय खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। या नू के अंदर दूसरी जगह पर इन्होंने एक पत्थर तो उठाया कि साहब देखो यहाँ पे मारा, यहाँ मारा, ये लड़े, लेकिन नू नहीं दिखाया, नू दिखाई नहीं दिया इन्हें स्वदेश खाली तो दिखाई दिया बंगाल का, कि वहाँ पे उसकी सरकार है ममता बनर्जी की। इन्हें मणिपुर दिखाई नहीं दिया इन्हें। तो मणिपुर दिखाई देता साहब, जो एक फौजी के साथ में उसके 20 बच्चे जा रहे हैं, उसका बेटा जा रहा है, उसके साथ में श्रेय करा जा रहा है। वो भी वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के नजर आया, वो मीडिया ने जब दिखलाया। मजबूरी थी उनकी, वरना और सही थे उनका नेट खुला हुआ होता और वहाँ से वीडियो बराबर आ रही होती तो अभी प्रधानमंत्री मुँह दिखाने लायक नहीं होते। सिर्फ बात बनाना। एक डॉक्टरेट की उपाधि लिए हुए लोग सामने बैठे हों और मोदी जी कहें कि साहब एक क्या नाम नाले के किनारे एक चाय की दुकान थी, उसने पाइप डाला और चाय यानी पाइप में गैस ली और गैस लेकर चाय बना दी।
पूरे हिंदुस्तान के सारे नालों के साथ साथ मैं चलता हूँ, उनके साथ में कहीं पर भी इतनी गैस निकाल दें वो कि जिससे उनकी चाय बन जाए। तो आपको लग रहा है बदलाव होगा इस बार? सर बदलाव तो हो चुका, सर बदलाव तो हो चुका। कल को कन्हैया जीते ना जो बात की बात है, लेकिन इस टाइम में मोदी जी की और क्या नाम है मनोज तिवारी जी की बिल्कुल टाँके ढीले कर दिए उन्होंने। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम अकील अहमद है। तो अखिल भाई, आप इस बार आज राहुल गांधी रैली करने आए थे जी, तो उन्होंने क्या उद्देश्य दिया आपको, क्या समझ आया? तो समझ में ये आया है कि ये तो मोदी सरकार जो जुमलों की सरकार है। 5-15 लाख रुपए आएंगे, आए किसी के खाते में बताओ? बस जुमलों की सरकार है, उनके अलावा जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं आता इनको। क्या आता है बताओ? मोदी जी कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दी, रोजगार दे दिए लोगों को। कहाँ महंगाई हो गई? 70 साल के अंदर दूध जो था कितने रुपए किलो था? 30 रुपए किलो था। आज कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो है। ये दिया है हमें, और क्या दिया है इसके अलावा बताओ? मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो मुसलमानों को मंगलसूत्र बिकवा देगी हिंदुओं के। 70 साल में मंगलसूत्र बिके बताओ? 70 साल में मंगलसूत्र बिके कहीं? नहीं बिके ना, तो अब कैसे बिक जाएंगे? तो लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा भाई, बदलाव होगा। क्या नाम है सर? अनिल कुमार, दिल्ली से। सर आज राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ पे, तो आपको क्या उद्देश्य दिया राहुल गांधी? राहुल जी ने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, और क्या नाम है जो घर में जो महिला होती हैं वो देखिए वो बाहर भी काम करती है और घर में भी काम करती है, उनके लिए बहुत बड़ी योजना दी है। और क्या नाम आने वाले 2024 के अंदर बदलाव होने वाला है। कन्हैया कुमार जी को भारी बहुमत से जीतने वाले हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। तो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि क्या नाम है कन्हैया कुमार ने देशद्रोही के नारे लगाए। कहाँ है उसके? क्या वो बताओ, ईडी सीडी सीबीआई इनकी, जब इनके सब कुछ इनकी पुलिस इनकी, उनको कन्हैया को अंदर क्यों नहीं कराए जब हैं? एक बताओ, ये जुमलेबाज हैं और ये क्या नाम है रिमोट से घाघरा उठाए, ये बोलने का है क्या? ये कन्हैया कुमार क्या नाम है, देखिए 10 साल के अंदर 10 पत्थर दिखा दें विकास किया हो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर, वो दिखाई नहीं दिए कहीं भी। लोग उनको ढूंढ रही है, कहाँ हैं? और मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अपने काम पे वोट मांगो ना, अपने विकास पे वोट मांगो ना। जनता कहाँ है उनके साथ? और उस दिन मोदी आए थे, क्या नाम है, उतनी भीड़ नहीं थी, उससे ज़्यादा चौगुनी भीड़ थी यहाँ अंदर। इतनी भीड़ थी, इतने उससे ज़्यादा बाहर भीड़ थी, अंदर नहीं पहुँच पाए लोग। और वो क्या नाम है माइकों से राहुल जी के विचार सुने, और क्या नाम है और गठबंधन की लग रहा है बदलाव होगा। पूरे भारत में बदलाव होने जा रहा है जुमलेबाजों से। और ये बताइए, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? मंगलसूत्र की बात करते हैं, 2 भैंसें तो 1 भैंस छीन ली जाएगी, ये है। और जुमले देते हैं, इतनी सारी नौकरियां दी गई, आज तक नहीं दी। और इतने किसानों के ऊपर अत्याचार किया, उसमें 700 किसान से ज़्यादा शहीद हो गए। इन्होंने गोली मारी, लठ मारे, रास्ता रोका गया, कील गाड़ी गई। देखिए किसान अन्नदाता होता है भारत का। ये क्या नाम है, ये किसके हैं? और ये क्या नाम है अपनी वाइफ के साथ होते ना, विकास इनके साथ में पैदा हो जाता बच्चा। ये तो विनाश, अभी इनके विनाश हो रहा है, इनका विनाश कर रहे हैं देश का। देखिए, मेरा नाम इशरत अली है, मैं सीमापुरी विधानसभा से हूँ। और जहाँ तक अभी आपने कहा, तो ये बीजेपी की पहली सबसे गंदी रीत रिवाज ये है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट लेती है सिर्फ। और रही चीज़ ये कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उसको इंसान नहीं समझता जिसके अंदर इंसानियत ना हो। समझे? अब हम लोगों को इतना दिलों में जहर भर दिया है कि हिंदू मुसलमान को ऐसा करना चाह रहे हैं ये कि एक दूसरे को देख के जोश में आए, तहस्सुबपन फैले। अभी कुछ दिन पहले जो कि पुलिस के अच्छे अधिकारी थे, IPS थे, वहाँ पर कांड हुआ ये इंदर लोग में, नमाज़ पढ़ते में लात मारी, जबकि कभी ऐसा हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे सिखों का हो, सब एक दूसरे के साथ में रहते हैं और सब एक दूसरे का वो भी करते हैं इज्जत। अब रही चीज़ ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार क्यों पसंद है भाई तुम लोगों को? तो गठबंधन सरकार यूँ पसंद है कि देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़े थे। आज जब सीट पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो उनको अगर हटाने के लिए सब एकता कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है कि बीजेपी वाले 4 तारीख को अपना बिस्तर बांधें। तो आपको लग रहा बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% होगा। देखिए बात सुनिए, मैं मुसलमान हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सब है भगवान, समझे? सब एक हो गए हम लोग और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो ये होना है।
सर आपका क्या नाम है? ये हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। अरे बीजेपी सत्ता के दलालो, यदि अब्दुल कलाम के राज में हिंदू मुसलमान होता तो वो मिसाइल मैन के नाम से नहीं जाने जाते। वो तुम सत्ता नाम वो हिंदू मुस्लिम के नाम से जान रहे हो, कर रहे तो हो। आप एक युवा हैं, तो मोदी जी के राज में आपको कभी नौकरी युवा, हम तो यही कहेंगे आखिर कब लगेगी नौकरी। हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द कोई हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। तो आपको कांग्रेस से उम्मीद है कि आपको से उम्मीद है कि आए, अब की बार हमको ऐसा बटन दबाना है, पंजा को लाना है और अपना उज्जवल भविष्य को बनाना है। कांग्रेस ने हमेशा दिया है, लिया नहीं है कुछ भी, और ये दिया हुआ ले रहे हैं उल्टा। मोदी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा अपराधी दुराचारी भ्रष्टाचारी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य साधु संत महात्मा ताली बजाएगा। तो इस गठबंधन सरकार ने कन्हैया कुमार जी को उतारा है यहाँ से, तो उनसे कितनी उम्मीद रख रही है? इनको 2 लाख पार है, कन्हैया कुमार 2 लाख पार है, 2 लाख प्लस वोटों से जीतने। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि इन्होंने देशद्रोही के दंगे लगाए। हमको ऐसा बटन दबाएंगे खटाखट खटाखट खट, अब मनोज तिवारी भागेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। अभी इन पे हमला भी कराया गया कन्हैया कुमार पे पिछले कुछ। इनके पास अब कोई है नहीं, कोई चारा रह नहीं गया है। जान रहे हैं कि कन्हैया कुमार जीत रहा है तो लाओ इसी से कर लेते हैं, लेकिन ये बौखिया गए हैं। ये जीतने के बाद सुनकर ना बौखिया गए। सर्वे में टीवी ने बता, न्यूज़ टीवी ने बता दिया बस ईवीएम रह गया है, बस ईवीएम भी जल्दी वो बता देगा 4 जून को कन्हैया कुमार विजयी भव। आपको लग रहा है बदलाव होगा इस बार? पूरा आपकी बदलाव होगा। यार एक बात बताओ, बीजेपी में सातों सीटें दिल्ली के अंदर इंडियन गठबंधन की आ रही हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ है दिल्ली से और हिंदुस्तान से भी। बहुत बड़ा बदलाव है, ये आंधी है, इंडियन गठबंधन की आंधी। ये तूफान नहीं आंधी है, और जिसका नाम राहुल गांधी है। वेरी गुड जी। 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। आप 10 साल के अंदर 10 पत्थर नहीं लगा पाए। 10 लोगों ने इन्होंने क्षेत्र के अंदर इन्हें देखा नहीं है। आज इसका बदला लेने का वक्त 25 मई को आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट की जनता 25 तारीख सुबह 7 बजे का इंतजार कर रही है। 1 घंटे के अंदर 8 बजे तक कम से कम 15% पोल करके दिखाएगी। खटाखट मशीनें भर जाएंगी और खटाखट जेबें भर जाएंगी। गरीब औरतों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना, जो कभी हिंदुस्तान की सरकार ने, किसी सरकार ने भी नहीं दिए। 5 किलो की जगह 10 किलो राशन, राहुल गांधी ने ऐलान। तो जनता वोट कर रही है अपने फ़ायदे के ऊपर। कांग्रेस सरकार के अंदर लोगों को फ़ायदे होते थे, बड़े फ़ायदे हुए हैं, ये आप भी जानते हो, एक पुलिस अफसर भी जानता है। तो कांग्रेस सरकार में पब्लिक शांति से रहते हैं, शांति रहती है, न कोई दंगे हैं। भाजपा ने दंगे के अलावा कुछ नहीं कराया। इंडिया पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान, बताइए क्या हो रहा है? इससे देश चल रहा है। राम को मोदी लाए हैं। 2014 से पहले हिंदुस्तान में राम नहीं थे, मंदिर नहीं थे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, कम से कम इंसानियत के नाते वोट करें, इनके झूठे जुमलों में ना आए, हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ें, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। आपको लग रहा है हिंदुस्तान में बदलाव होना चाहिए इस बार? जी बिल्कुल, लग भी रहा है, हो भी रहा है। 4 जून भाजपा सून। 4 जून भाजपा गई। क्या नाम है? गुड्डू। और गुड्डू भाई, आप क्या कहना चाहोगे कि अभी आज राहुल गांधी जी आए थे, तो आपको क्या उद्देश्य दिया उन्होंने, या क्या समझाया कि क्या होना चाहिए? क्या रोज़गार नहीं है, काम धंधे नहीं है, यही जनता चाह रही है काम धंधे हो, रोज़गार हो। राहुल गांधी जो करेंगे अच्छा करेंगे, अगर सरकार इनकी बन रही है तो। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने रोज़गार दिया लोगों को, हमने महंगाई कम कर दी। तो रोज़गार दिया, एक तो मोदी जी बता दें हमने जो गरीब को रोज़गार दे दिया, एक भी रोज़गार नहीं दिया, सब जुमलेबाजी है। तो इस बार कन्हैया कुमार जी को उतारा यहाँ से, तो उनसे कितनी उम्मीद लग रही है? 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे भाई यहाँ से। अभी मनोज तिवारी कह रहे हैं उन्होंने वहाँ से जो दंगे के देशद्रोही नारे लगवाए, वो सब जुमलेबाजी। इससे पहले कोई नहीं वो बोले, मनोज तिवारी इससे पहले कोई नहीं बोले, इलेक्शन के टाइम बोल रहे हैं, पहले तो ही बोलते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार जी पे हमला भी कराया, उस पर क्या कहना? हाँ कराया, गलत कराया, इलेक्शन के दौर से गलत कराया उन्होंने, बहुत गलत करा। अब तो जो और मुद्दा बन गया, अब तो और जीतेंगे।
लग रहा है इस बार बदलाव होना चाहिए हिंदुस्तान में। अभी ऐसे बदलाव होगा। 10 सालों में दिया क्या है ये बताइए आप मुझे। एक चीज़ बता दो, 10 साल हो गए इन्हों को बैठे हुए, एक काम बता दो। अब मोदी जी कहते हैं हमने 370 हटा दी। 60 सालाना पेंशन नहीं मिली। 70 का जवाब मैं दूंगा, एक मिनट सर, पहले इनसे बात करो। 60 सालों वालों को पेंशन आज तक नहीं हुई 10 सालों में, तो गरीब को इन्होंने सुनी कहाँ है? एक काम बताइए आप करा हो तो। मजदूर को मजदूरी टाइम पे नहीं है। ठेकेदारी बताओ, ठेकेदारी से कोई देश चल रहा है क्या? बताओ, दिल्ली जल बोर्ड में पानी नहीं है, उछड़ा हुआ पानी आ रहा है। एक काम बताइए आप ने कहा भाई ये काम कराया इन्होंने 10 सालों में। वो फंड गया कहाँ 10 सालों का? मनोज तिवारी का जो फंड है वो गया कहाँ है? किसी मजदूर को मिला है? नु कहा भाई इन्हों को मिलना चाहिए। किसी को हक मिला? नहीं मिला। अब इस बार राहुल गांधी जी भी रैली कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी अलग अलग गारंटियां बता रहे हैं। तो किसकी गारंटी आपको बेहतर लग रही है और किसकी गारंटी आपको जुमला लग रहा है? देखो जी, हमें सब में ज़्यादा राहुल गांधी बेस्ट लग रहे हैं इतने टाइम, बहुत बेहतरीन। नुका युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। बताओ कौन सी कमी रह गई? और मोदी जी कह रहे हैं हम 5 किलो राशन की हम 10 किलो कर देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां भी दे देंगे। हम राहुल गांधी ने किया है ना मोदी। ये बताओ कि पहले भी तो उन्होंने ये कहा था 2 करोड़ नौकरी आएंगी, आज तक आई? 15 लाख रुपए आएंगे, आए? बताओ उन्होंने करा? एक काम बता दीजिए, उन्होंने भी एक काम किया हो तो। वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, हमने युवाओं को भी बहुत रोजगार दिया, हमने महंगाई भी बहुत कम कर दी। कहाँ करी है महंगाई? आज बताइए, आप ही बता दीजिए। महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है? 20,000 तो काम कर रही है मटोली में, समझे? बताइए आप, एक काम बता दीजिए। नुका ये काम करा है युवाओं को नौकरी। फैक्ट्रियों में भी आज के दौर में जमुना पार में 200 रुपए की नौकरी में पूरा दिन औरतें कूड़ा छांटती हैं। ये औरतों के लिए क्या करा? कुछ हुआ भाई साहब? हिंदू मुसलमान के दंगे जहाँ की तहाँ, जुमले झूठे, वो क्या नाम है, माइक उतरवा दो, मस्जिद में से बच्चे पढ़ना बंद कर दो, तो ये सम्मान कहाँ है? हिंदू मुसलमान सब भाई भाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी तो अब इस इलेक्शन में और ज़्यादा खिलाफ बोल रहे हैं। अब तो एक तरफा हो गए हैं वो तो कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम ही नहीं करता, मैं तो तो उन्हें दबा के कराए। पहले योगी कर रहा था, अब ये कर रहे हैं दबा के, क्योंकि इनके हाथ लग नहीं रहा कुछ। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र दे देगी हिंदुओं के, मुसलमान। अपनी बीवी का मंगलसूत्र नहीं पहना पाया इनको, तो वो दूसरे का क्या ले लेंगे? बताइए आप। मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं है क्या? नहीं है? उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए? उसको सब कुछ मिलना चाहिए? ये भेदभाव ला रहे हैं, भेदभाव के चक्कर में ये जा रहे हैं, और भेदभाव नहीं लाते, ये रहते हैं यहीं पर, ये मिलके नहीं चल रहे किसी से। आपको लग रहा है कि दिल्ली में कुछ काम किया है 10 सालों में मनोज तिवारी सांसद? तिवारी तो दिखाई नहीं देते वो कभी, वो तो डांसर हैं, वो खामखा आ गए यहाँ पे, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। एक वहाँ पे कोठी बना रखी है जमुना बिहार में, 20-25 लड़के पड़े रहते हैं वहाँ, खुली बोतल शराब चलती है। वो कह रहे हैं कि इनके जो गाने हैं मनोज तिवारी जी के, उन पर केजरीवाल को तंज कर रहे हैं कि उन्होंने बेटी का अपमान किया है इस गाने से। रिंकिया के पापा जो इन्होंने गाया है, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने केजरीवाल सर ने उनका अपमान किया है बेटियों का। गाने तो आम लड़के बना रहे हैं बहुत बढ़िया, ये तो नेता हैं। लड़के तो आजकल कितने यूट्यूब पे आ रहे हैं, एक से एक गाने बना रहे हैं। ये तो नचनिया आदमी है, इसने आज सड़कें ना कुछ ना देखा, सब जो खार गड्ढे बने पड़े हैं मडोली में, इधर सब पूरे बिहार में। आप किसी निकालेंगे, आपकी मोटरसाइकिल सही निकल सकती। कभी किसी साइड आए आपने, कभी देखा ही नहीं? हम तो पूरे जमुना पार में घूमते हैं, तो हमारा काम ही घूमने का ही है। कभी देखा इनको, कोई काम देखा हो इनको? कोई गड्ढे ही भरते हुए नहीं देखा, कहीं ये वहीं पड़ रहते हैं उसमें अपनी माँ कोठी में 5-6 लड़के लिए। मनोज तिवारी को फोटो में देखा, शक्ल है, सीरियत तो देखी नहीं, फोटो देखा। ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ पे ताहिरपुर है। यहाँ ताहिरपुर के लोगों से मैंने परसों पहले दिन 7-8 दिन पहले बात करी। मैं भाई आप लोग किधर जाओगे? आप बोले भाई हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। मैंने कहा जी आप तो बीजेपी के हो, कांग्रेस को क्यों दोगे? क्या मनोज तिवारी आज तक यहाँ आन के झाँका ही नहीं? अच्छा, जहाँ तक आप 370 धारा की कह रहे हैं कश्मीर के अंदर जो हटाई है, आप एक बात बताइए, वहाँ पे हम या ये कोई भी वहाँ ज़मीन ले सकते हैं? आप लोग ले लेगा कोई? अगर लेगा तो कोई VIP आदमी भला मिले उसको, हम जैसों को तो नहीं मिल रही। तो काहे की 370 हटी है वो? जब हम जैसों को हो जाती नागरिकता वहाँ पर, तो हम मानते हैं कि हाँ भाई हटिए, जो भी VIP हैं उनको ही मिल सकती है, हम जैसों को कहाँ मिलेगी बताइए। और जहाँ तक इसका सवाल है कि इस सरकार ने वाकई हिंदू मुस्लिम
की राजनीति की है और कुछ नहीं करी है। और राहुल जी हों चाहे वो मोदी जी हों, हम ये नहीं चाहते कि हमें फ्री कोई चीज़ दी जाए। मत दो फ्री, भिखारी मत बनाओ। सुनो, मत दो फ्री कोई मतलब हमें ना कोई चीज़ फ्री दो, ना बसों में लेडीज़ फ्री दो, ना कुछ दो। हमें नौजवानों को जो पढ़े लिख के फिर रहे हैं उनको नौकरियां दो, उनको कारोबार दो, ताकि उससे वो पैसा कमाएंगे। वो किसी के मोहताज क्यों बनेंगे? जब आदमी के पास पैसा ही ना होगा तो फ्री की चीज़ के पीछे भागेगा ही, चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा। ये बतलाओ, आज हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे यंग लड़के पढ़े लिखे क्या चला रहे हैं, बैटरी के रिक्शे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे उसको स्माइक तो जो जिसका काम है वो तो चलने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। रही चीज़ ये कि स्माइक से लड़के बेकार कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे यंग लड़के हैं हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, क्यों फ्री राशन दे रहे हो, क्यों फ्री बसें चला रहे हो, क्यों फ्री कोई, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ युवाओं को नौकरियाँ दो। उनके जब नौकरी से पैसा आएगा तो वो क्यों अपने आप पैसे से खरीदा, क्यों फ्री की तरफ भागेगा? जब इंसान पे कुछ है ही नहीं, गाड़ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर ढक्कन नहीं, तो वो तो फ्री पे अपने आप भागेगा। 5 किलो की जगह 50 किलो। तो आप सबको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होगा, होगा, चुपड़ा साफ होगा, गारंटेड होगा। 4 जून को विदाई है, 4 जून को बिस्तर बांध लें अपना। राहुल गांधी। नमस्कार अंकल, तो क्या नाम है आपका? महेश वर्मा है। तो महेश सर, आज राहुल गांधी जी आए थे और कन्हैया कुमार जी आए, तो क्या आपको उन्होंने बोला, क्या उद्देश्य थे? नहीं, ये उद्देश्य जो महंगाई के जो त्रास्त में हम लोग हैं, रोजगार से वंचित लोग हम लोग हैं, ये अनर्थ सरकार कर रहा है, हिटलर शाही कर रही है दिल्ली सरकार। ये जो दिल्ली सरकार है पूरी हिटलर शाही में है। पूरे केंद्र सरकार जो है, ये मोदी ऐसा झूठा आदमी देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। जितना झूठ, जो भी बातें करते हैं उसकी विपरीत काम करते हैं। जो भी आज तक बातें किया उसकी विपरीत काम किया। इससे झूठा प्रधानमंत्री आज मैं अपनी उम्र, आज 58 साल का उम्र मेरा हो रहा है, इतने दिन से मैं देख रहा हूँ जो भी प्रधानमंत्री देश विदेश आर्थिक नीति पे बात करते हैं, ये दूसरे की घर घर की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई वाली बात करते हैं। जब बिहार गए तो नीतीश कुमार ऐसे, बंगाल गए तो ममता बनर्जी ऐसे, यूपी गए तो अखिलेश कुमार ऐसे, दिल्ली आए तो केजरीवाल ऐसे। ये घर सास बहू की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्रधानमंत्री नहीं है। ये नपुंसक आदमी हो गए हैं, एकदम हिटलर आदमी जो है ना, हिटलर, इनका नाश का दिन आया हुआ है। ये झूठे आदमी का ये इनका नाश का दिन आ चुका है। अब तो राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी आए हैं, ये गरीबों के उत्थान के लिए बात कर रहे हैं। ये खटाखट जो कर रहे हैं ना, खटाखट हर नौजवान को, हर गरीब को, हर महिलाएं को जो मिलेगा ना आर्थिक स्थिति को, उत्थान की बात कर रहे हैं ये। तो आज हम आए थे राहुल गांधी की रैली में, जहाँ पे लोगों के अलग ही गुस्सा था सरकार के खिलाफ, और लोगों से हमने पूछा उनकी राय, तो लोगों का कहना है कि इस बार मोदी बार। तो इसी तरह से लोगों की राय थी कि आने वाली सरकार में वो विकास देख रहे हैं, जो कि वो महागठबंधन के रूप में देख रहे हैं। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन उज्जवल के साथ अजहर वानी।